अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होगी या नाकाम, हुकूमत और अपोजिशन जोड़ तोड़ में मसरूफ़। और ख़ास तौर पे आज से जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और आइनी जो नुक्ता है वो डिस्कस हो रहा है कि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से जीते हैं, MNAs हैं, क्या वो आइन उनको वोट देने की इजाज़त देता है, डालने की इजाज़त देता है या नहीं। इस पर बहस हो रही है और प्रोग्राम में भी हम ये डिस्कस करेंगे कि आइनी तौर पे कितने इख्तियारात हैं और क्या स्पीकर उनको पाबंद कर सकता है, रोक सकता है वोट से या नहीं रोक सकता। इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ हुकूमत पुरअतमाद दिखाई दे रही है, लेकिन बयानात जो हैं वो बिल्कुल भी बयानात से नहीं लगता, चूँकि प्रेशर है हुकूमत पर और उनके अपने लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। इत्तेहादी तो अभी फैसला करेंगे ही, लेकिन अपने MNAs उनसे दूर होते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह बनी? और अब चूँकि OIC का इजलास भी है और इजलास जो कौमी असम्बली का है वो 25 को बुलाया गया है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और फजल रहमान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट भी किया और वो कह रहे हैं कि ये गैर आइनी इक़दाम किया है स्पीकर ने और नहीं होना चाहिए था। ऐसा आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे जानने की कोशिश करेंगे पैनलिस्ट से कि क्या वाकई ये हुकूमत घर जा रही है, और अगर हुकूमत घर जा रही है तो अपोजिशन जमातें जो इक़्तिदार में आना चाह रही हैं, -1 की भी बातें हो रही हैं, और क्या फार्मूला होगा, किस तरह मामला चलेंगे, और क्या मुल्क इस वक्त नए इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं, नए इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, यही असम्बलियाँ आगे चलेंगी, किस तरह मामला बनेंगे। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर ज्ञानचंद साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ज्ञानचंद साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब हैं, MPA हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान हैं। चौधरी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और उस वक्त करदार साहिबा हैं हमारे साथ, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं, सीनियर सियासतदान हैं। उस्मा साहिबा, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। क्या माहौल है इस्लामाबाद का, और अपोजिशन जमातें तो बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं और दूसरी तरफ हुकूमत भी इसी कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कर रही है। क्या नंबर्स गेम्स है? हुकूमत आपको जाती हुई नज़र आ रही है या 172, चूँकि नंबर्स आपने पूरे करने हैं, दावा ये किया जा रहा है तीनों बड़ी जमातों की तरफ से कि नंबर्स 200+ हैं। आपको लगता है कि वाकई 172 और 200+ हो ही जाएंगे आपके नंबर्स? बिल्कुल ये नंबर पूरा भी हो जाएगा। और आप देखेंगे हुकूमत का जाना जो है वो ठहर गया है। आवाज आ रही है आपको? जी ज्ञानचंद साहब, मैं सुन रहा हूँ आपको। आवाज आ रही है आपको? तो मैं बता रहा हूँ। चौधरी साहब ज्ञानचंद साहब को रिस्पॉन्ड करने दें, मैं आपकी तरफ आऊंगा। चौधरी साहब, आप लाइन पे रहिएगा। जी ज्ञानचंद साहब। मैं बात करूं क्या चौधरी साहब? जी ज्ञानचंद साहब आप बात करेंगे, मैं चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा। ओके, देखिए इस्लामाबाद का माहौल आपके सामने है। वो जो कहता था कि घबराना नहीं है, वो खुद घबरा गया है। वो अब सिर्फ घबरा नहीं गया है, वो क्लाइट का शिकार भी हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो कॉन्स्टिट्यूशन को के मुताबिक काम करने के मावराए कॉन्स्टिट्यूशन काम करना शुरू कर दिया है। ठीक। वो कहता है कि जो भी इमरान खान की पार्टी के खिलाफ गए हैं वो अगर वापस आ जाए तो वो दूध के धुले हो जाएंगे, लेकिन अगर वो इमरान खान के खिलाफ जाएंगे तो फिर वो जमीन फरोश है। जमीन फरोश का प्राइम मिनिस्टर है जो लोगों को अपने जमीन के मुताबिक फैसला करने से रोकता है। हमेशा इल्जाम ये होता है कि गवर्नमेंट जो है अपना पावर इस्तेमाल करके लोगों की वफादारियां खरीद कर रही है। यहाँ पे उल्टा किस्सा है, लोग हुकूमत को से तंग होकर हुकूमत को छोड़ रहे हैं। इमरान खान पार्लियामेंट लॉजिस पे भी हमला करता है, सिंध हाउस पे भी हमला करता है, लेकिन से संभला नहीं जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 172 लोग बंदे बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, मामला काफी साफ हो जाएगा। ठीक। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपनी जो अक्सरियत है वो खो चुका है, और अक्सरियत खोने के बाद वो है अपना दिमागी तवाज़ुन भी खो चुका है। अच्छा, अगर दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त होता तो एज अ प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता। तो वो चोर कहने वाला खुद चोर निकला है।
ज्ञानचंद साहब, लेकिन ज़ाहिर है अब तहरीक अदम पेश होगी, नंबर्स वोटिंग होगी, पता चल जाएगा कि अक्सरियत वाकई में खो गए या वक्ती नाराजगियां हैं। जिस तरह आम माफी का ऐलान किया गया, आपने भी जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं, हो सकता है वो लोग जो आपके कैंप में बैठे हैं कल वो उनको एहसास हो कि उन्होंने गलत फैसला किया। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, तो उसको भूला नहीं कहते, तो हो सकता है वो वापस आ जाए और हुकूमत जो है अपने नंबर्स पूरे कर दे। देखिए, अगर नंबर पूल कर देती है तो वो पार्लियामेंट के अंदर करने हैं ना। जी जी, लेकिन तो पार्लियामेंट पिक्चर है कि आप 14 दिन के अंदर इजलास बुलाएंगे, तो वो टेक्निकली थोड़ा सा आपको भी पता है ओआईसी के इजलास की वजह से डिले हो गया। हुकूमत ये अपना रीजन दे रही है। ओआईसी के इजलास की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ओआईसी का इजलास अगर पार्लियामेंट में हाउस में हो रहा है तो स्पीकर का ये भी अख्तियार है कि वो किसी भी हाल में कर सकता है। सही, ठीक है। ज्ञानचंद साहब लाइन पर रहिएगा। चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूं मैं, फिर उस्मा करदार साहब की तरफ जाऊंगा, उनसे पूछेंगे कि अगर इतना ही उनको कॉन्फिडेंस था तो इजलास पहले भी बुलाया जा सकता था, पॉसिबिलिटीज थी, 3 दिन के फौरी बाद वो बुला सकते थे, लेकिन डिले टैक्टिक्स क्यों खेला जा रहा है, डिले क्यों किया जा रहा है? चौधरी साहब क्या सूरत हाल है? सर पंजाब हिट लिस्ट पे है, इस्लामाबाद ऑलरेडी, और उस्मान बुज़दार साहब ने तो कुछ किया भी नहीं, आपने उनको भी टारगेट निशाने पे रखा हुआ है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि मेरे निशाने पे अपोजिशन जमाते हैं और मैं चाह रहा था कि आप तहरीक-ए-एतमाद लेकर आएँ ताकि आप मेरे ट्रैप में आएँ, और आप ट्रैप में आ चुके हैं। लगता है कि ये अपोजिशन जिस तरह हुकूमत दावा कर रही है उनके वफाकी वुज़रा की, आपकी सियासी खुदकुशी होगी? ये हुकूमत सारे खोखले दावे कर रही है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। वो पूरा एतमाद जो है वो खो बैठे हैं। उनके अपने लोग जो हैं, अपने कैंप के लोग, वो नाराज होके हमारी तरफ आ गए हैं और खुल के आ गए हैं। उन्होंने इजहार भी किया है इन सारी बातों को, आपने भी सुना है, देखा है मीडिया में। तो बात सुनना, ये कहते हैं जो वो वापस आ जाएंगे। आप बताएं, इन्होंने कोई वापस आने की कोई गुंजाइश छोड़ी है? जो उनके साथ रवैया रखा है, जो कुछ उनको कहा गया है, इनकी खवातीन ने, मर्दों ने जो कुछ उनके साथ की है, वो किस मुंह से बेचारे वापस आएंगे? वो तो पहले ही बड़े बेजार बैठे हुए थे, तो उनको मौका मिला तो उन्होंने मौका से फायदा उठाते हुए अपना इजहार कर दिया अपने ख्यालात का। तो मेरा ख्याल है अब इनका जाना ठहर गया है। अब ऐसे बुखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं और किसी को भी नहीं छोड़ रहे। कभी किसी को बुरा भला कहते हैं, कभी किसी को कहते हैं। इनकी अपनी जो प्रॉब्लम है, इनका अपना लहजा है। देखिए जी, लीडर वो होता है जो सभी को साथ लेके चलता है, और खास तौर पे जो बंदा इक़्तिदार में आ जाता है, लीडर बनता है, वो पूरी कौम का लीडर होता है, पूरे पाकिस्तान का लीडर होता है। तो उसको चाहिए कि सभी को साथ लेके चलें और सभी से जो है ना उनका नुक्ता नजर सुने, उनका इख्तलाफ भी है तो सुने, उनको राजी रखें। तो राजी करने का एक तरीका होता है। ये तो भगाते हैं लोगों को खुद, तो फिर क्या होगा? इसका नतीजा यही है कि इनको एतमाद इन्होंने खो दिया है और इन्हें अब इक़्तिदार से जाना पड़ेगा। इनको जाना पड़ेगा। उस्मा करदार साहब, चौधरी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, सेनेटर ज्ञानचंद साहब भी ये बात कर रहे हैं। एक चीज तो है, इखलाकी जवाब जिस तरह बिल्कुल 1 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था और लोग उनके साथ खड़े थे, इत्तेहादी उनके साथ खड़े थे, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया था। इसी तरह का अगर इस दफ़ा भी मुजाहरा हो जाता, इजलास बुला लिया जाता, और ये तो पीडीएम और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन थी, ये सारी चीज़ें पहले ही डिफ्यूज़ हो जाती। इस वक्त तो हम कोई और बात कर रहे होते, तहरीक-ए-एतमाद दफन हो चुकी होती, फैसला हो चुका होता। डिले टैक्टिक्स खेला जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि मामला आगे रमज़ान तक चला जाए, फिर उसके बाद और डिले हो जाए, आईनी और इधर उधर टेक्निकली सहारे लिए जा रहे हैं। क्या वजह है? आपके पास वाकई आपको लगता है कि अक्सरियत खो गए हैं आप? उस्मा जी, उस्मा करदार साहिबा की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, कोशिश करेंगे हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो जाए उस्मा करदार साहिबा से। और हुकूमत चूँकि इस वक्त वैसे भी मुश्किलात का शिकार है और टेक्निकली इस वक्त आवाज़ भी उनकी हम तक नहीं पहुंच पा रही। ज्ञानचंद साहब, इसमें तो खैर जो आप बात कर रहे हैं, इखलाकी जवाज़, इखलाकियात हमारी सियासत में तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही होती जा रही हैं, क्योंकि यही काम आपके साथ भी हुआ था। उस वक्त PTI उस पर बड़े शादियाने बजा रही थी और खुश हो रही थी, आज यही काम उनके साथ हो रहा है। लेकिन इखलाकी तौर पर आपको नहीं लगता फ्लोर क्रॉस नहीं होना चाहिए, हॉस्टेटिंग नहीं होनी चाहिए और इस तरह वफादारियाँ नहीं तब्दील होनी चाहिए? जो लोग हुकूमत से नाखुश हैं वो ऐलान करते, वो इस्तीफ़ा देते, इलेक्शन लड़ते और जाते आपके कैंप में, नॉन लीग के कैंप में या किसी भी पार्टी के साथ जाते। थोड़ा सा जमहूरियत के लिए, इदारों की मजबूती के लिए आप नहीं समझते कि इस तरह का अमल होना चाहिए ताकि
हुकूमतें तो आनी जानी है, इदारे मजबूत रहे। देखिए, ये आपकी और मेरी ख्वाहिशात पे नहीं हो सकता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, एक बात ये है। दूसरी बात यह तो किसी आइन को पार्टी सर को आज ज्वाइन देखिए, करना। आप आइन आपने ही आइन बनाना होता है, आप ऐवान मैं बाला कहता में हूँ जेरी में अभी होते हैं, तो ज़रा अभी मिलकर मिलकर आप लोगों ने इस पे अमल दरामद कराना है ना। आम आवाम तो वोट दे के आपको भेज देते हैं। देखिए, अब तक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है उसको हमें फॉलो करना है ना। एग्जैक्टली। ये गवर्नमेंट में बैठे थे, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लानी थी, वो इमरान खान के मफाद के लिए काम ना करें, वो मुल्क के मफाद के लिए ऐसे करें, ही है, बिल्कुल ऐसे ही डेमोक्रेसी के मफाद के लिए काम करते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पहले ही ला चुके होते। अब ठीक। तक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है और ठीक है सर, ज्ञानचंद कॉन्स्टिट्यूशन साहब मैं कहता आऊंगा है, आपकी तरफ। उस्मा करदार साहब में ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा। उस्मा साहब मेरा सवाल आपसे ये था कि इखलाकी तौर पे तो जिस तरह आपने एक साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था और बड़ा एक आला मिसाल उन्होंने कायम की थी कि ठीक है, कोई अगर मुझे छोड़ के जाना चाहता है तो जा सकता है, और मुझे मेरे साथ जो खड़ा रहना चाहता है आए, और आपने अक्सरियत साबित की उस वक्त। इस तरह का फैसला ले लिया जाता है, आज तहरीक एतमाद का मामला ही खत्म हो चुका होता है, इस वक्त तक डिले टैक्सेस लिया जा रहा है, सहारा लिया जा रहा है टेक्निकल चीजों का, क्यों? बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। बात सारी ये है कि कोई डिलेइंग टैक्टिक्स तो नहीं है। आपको पता है कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके लिए जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे कि हम ये कहीं और इजलास मुनक्किद कर सकते। तो वो 2 दिन जो है इसकी वजह से आगे किया गया। ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट में जो एक हम सदारती वो लेके गए रेफरेंस, वो इसलिए है क्योंकि हम इंटरप्रिटेशन चाहते हैं कि जो आइन आप 63 के मतलब जो लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन का, उसके जुमरे में ये जो जिन लोगों ने खुलेआम अब पॉलिसी से अपनी पार्टी की इनहराफ किया है, उनका उनके साथ किस तरीके से अब आइन के मुताबिक हमने चलना है। तो ये क्लैरिटी के लिए उसको ममनुआ है। तो ये हम जो है कि वोट डालने के बाद क्या उनके साथ मामला होना चाहिए या होगा, वो जब क्लियर हो जाएगा तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। और ये मकसद ये है कि ये आइंदा भी जो हॉर्स ट्रेडिंग है इस पे जो एक इतनी वो कोई भी पार्टी हो, वो हमारी पार्टी ना हो, ये इनमें से कोई इनकी पार्टी भी हो सकती है, उनको भी नुकसान हो सकता है इस चीज से। तो हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसको रोकने के लिए ये एक अच्छा मेरे ख्याल में कदम होगा अगर क्लैरिटी आ जाए। बाकी की जो जी जी इसके में अभी इंटरप्रिटेशन ठीक। बाकी है। लेकिन उस्मा करदार साहब, आपने वो जो आम माफी सुप्रीम का प्राइम कोर्ट मिनिस्टर ने इशारा बराह रास्त जो कहा, ही शेख सुप्रीम रशीद साहब ने बराह रास्त कहा, और चौधरी साहब भी अभी बात कर रहे थे। एक तरफ आपने वो लोग जो आपसे नाराज होके नाला होके दूसरे कैंप में गए, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, रास्ता वापसी का बिल्कुल था, लेकिन आपकी तरफ से आपके जो चाहने वाले हैं उनकी तरफ से इतनी तनकीद उन पे, और इवन वफाकी वज़रा की तरफ से इतना क्या कुछ नहीं कहा गया। खुद प्राइम मिनिस्टर एक खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सोशल बाइकआउट करेंगे लोग इनका, दूसरी तरफ आप उनको बुला भी रहे हैं, तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? आप इख्तलाफ ज़रूर करें, ज़ाहिर है जमहूरियत में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन उनको आप सोशल बाइकआउट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये एक लीडर की तरफ से ये पैगाम तो एटलीस्ट नहीं जाना चाहिए। फिर आप उनको बुला भी रहे हैं कि आए, अगर आप वापस आ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। देखिए ये गलतियां तो इंसान से, और अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आपको माफ कर दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ये एक किस्म से जो हुआ है वो तो अब अवामी एक रिएक्शन है, जो उनके कंस्टिट्यूएंसी वोटर्स हैं वो लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने ये प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं। तो पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है
चेयरमैन हैं, सबसे आप लोग हैं जिन्होंने जी। उज़्मा कलरा साहिबा की आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही, लेकिन उज़्मा साहिबा जो बातें कर रही हैं, और इसमें इखलाकी जवाज़ बिल्कुल नहीं बनता। और एक तरफ आप स्टैंड कर रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं, आपके पास अक्सरियत है। जब अक्सरियत है तो आप इस चीज़ को फोकस क्यों नहीं कर पा रहे? आपके जो बयानात हैं उनसे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके पास। अपने लोग आपके साथ नहीं खड़े, और उसकी वजह क्या है? इस पे जब मीडिया भी बात करता था, आपके अपने लोग भी बात करते थे, उस पर तवज्जो नहीं दी गई। और आज उसी चीज़ का सामना हुकूमत को करना पड़ रहा है। और बहुत सारी पॉलिसीज़ हुकूमत की गलत थी अपने बंदों को लेकर, अपने लोगों को लेकर। वो तमाम चीज़ें आज आड़े आ रही हैं, और बज़ाहिर हुकूमत ये दावा कर रही है कि उनके पास इत्तेहादी भी उनके साथ खड़े हैं, उनके पास उनके नंबर्स भी पूरे हैं। लेकिन क्या अपोजिशन 172 का जो दावा कर रही है, वो न सिर्फ 172 बल्कि 200 प्लस का दावा कर रही है, और नंबर्स शो भी हो रहे हैं। ज़्यादा लोग छोड़कर उस तरफ जा रहे हैं। इत्तेहादी अगर अपोजिशन का साथ ना भी दे तो इस वक्त जो बाज़ाहिर नंबर्स हैं वो अपोजिशन के पास पूरे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब वोटिंग होगी असल, तो पार्लियामेंट के अंदर नंबर्स पूरे करना असल काम वो है। क्या वो पूरे हो पाएंगे? और तहरीक एतमाद के वाले से बहुत सारी बातें भी हो रही हैं कि शायद तहरीक एतमाद पेश हो ही ना सके। ये क्यों हो रहा है? इस पर क्या कानूनी चाराजोई हो सकती है, और किन किन चीज़ों का सहारा लिया जाएगा? इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है, और अगर यही पार्लियामेंट -1 का भी कहा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर को माइनस करके आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं, कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं, कितना मुमकिन है? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।